सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 विषय भौतिकी इकाई 8 परमाणु एवं नाभिक। इसका कुल अंक है 6। इन 6 अंकों में से 3-3 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने हैं। एक 3 नंबर का जो प्रश्न है वो परमाणु से आएगा और एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो नाभिक से पूछे जाना है। तो आइए प्रश्नों की सिलसिला हम प्रारंभ करें और परमाणु से सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो इस साल आने की संभावना है वो है अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग का आरेख खींचकर इसका निष्कर्ष आपको लिखना है। कम से कम 3 निष्कर्ष आप जरूर लिखिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के 3 अभिग्रहित आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बोर परमाणु मॉडल के 3 अभिग्रहित भी आपको पता होना चाहिए। ये वही बोर का परमाणु मॉडल है जो कि रदरफोर्ड के कमियों को कुछ हद तक दूर कर देता है। फिर भी बोर परमाणु मॉडल में कुछ कमियां शेष रह जाती है। वो कौन कौन सी कमियां हैं ये भी आपको याद रखनी होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। इस व्यंजक को जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की लाइमर, बामर, पासन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी, इन श्रेणियों के लिए देख लीजिएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में कोई एक श्रेणी आएगा। यहाँ पर आपको हालांकि 5 श्रेणियां दिखाई दे रही है लेकिन प्रश्न में कोई एक आएगा, लेकिन कौन आएगा नहीं पता, इसलिए पांचों की तैयारी करना है और पांचों की तैयारी 3 बिंदुओं पर करिएगा। पहला तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र, दूसरा आपको ये बताना है कि ये जो श्रेणी है वो उसका सबसे बड़ा व सबसे छोटा तरंग दैर्घ्य का रेंज क्या होता है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि ये जो श्रेणी है वो कौन से एरिया में अर्थात कौन से क्षेत्र में पड़ता है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। लगभग 5 क्वेश्चन बनेंगे। ये पांचों में से कोई भी एक आपके सेट में आएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की लाइमर, बामर व पासन श्रेणियों के लिए अधिकतम व न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की आपको गणना करना है। थोड़ा अभ्यास करिएगा तो इसका कैलकुलेशन बड़ा ही अभ्यास हो जाता है। अगला क्वेश्चन 8वां, ये पिछले साल आ गया है, अतः आप चाहें इसको नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अब नाभिक से। परमाणु से इतना क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग नाभिक से ले। क्वेश्चन अगला है द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, इसके लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन आपको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का अर्थ आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गैमा किरणें ये क्या है और ये कैसे मिलता है, साथ ही साथ इसके 3 प्रॉपर्टीज जो है, गुण धर्म जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या है ये आपको लिखना है तथा साथ ही साथ आपको सिद्ध करना है n = n0 × e⁻⁻⁻t, आप जरूर प्रूव करिएगा। अगला क्वेश्चन है अर्ध आयु को परिभाषित आपको करना है। साथ ही साथ ये दिखाना है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु उसके 6 नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी आपको प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन है
नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में मुख्य 3 अंतर आपको पते होनी चाहिए। साथ ही साथ नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, एक एक एग्जाम्पल से आपको उसको समझाने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है वो। क्वेश्चन कुछ यूं है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 30 दिनों की है। 90 दिनों के बाद रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ये भी आपको जरूर बताना है। अगला कुछ क्वेश्चन है जिसकी तैयारी भी आप चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर 3-3 नंबर का ब्लूप्रिंट है, इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं देखेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। ऋणात्मक ऊर्जा का क्या मायने हैं ये आपको बताना है। साथ ही साथ रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर मॉडल, इसमें क्या अंतर है, ये अंतर भी आपको जरूर पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने बताया कि आपको बोर मॉडल में कौन कौन सी कमियां दिखाई दी, है ना। आप लोग जब अध्ययन की स्टडी किए, कौन कौन सी कमियां हैं, वो कमी को भी आपको पता करना है। लगभग इतने क्वेश्चन यदि आप लोग कर लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप 90 प्लस के बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ वीडियो जरूर आपको स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। निश्चित रूप से अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे, चर्चा होगी